हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नारायण खुंटिया और आज हम लोग क्लास 9 साइंस के मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे साइंस क्या है। तो साइंस क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। साइंस, हम जो कुछ भी जानते हैं उसको हम नॉलेज बोलते हैं। जैसे नो से आया नॉलेज, तो साइंस भी उसी प्रकार एक नॉलेज है। साइंस क्या है? एक नॉलेज है। साइंस एक नॉलेज है। लेकिन ये जो नॉलेज है हम ऐसे गेन नहीं कर सकते कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने जान लिया उसको हम साइंस बोलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो साइंस कौन सा वाला नॉलेज है? जो नॉलेज हम एक सिस्टमेटिक वे में गेन करते हैं। पहली बात तो ये हो गया कि हम सिस्टमेटिक वे से गेन करेंगे। साइंस को हम कैसे गेन करेंगे? सिस्टमेटिक वे से। और जो नॉलेज हमने गेन किया उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो ये जो नॉलेज है, जो सिस्टमेटिक वे से हमने गेन किया हुआ है, उसको कौन सपोर्ट करने वाला है? सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये तीन चीजें हो गई। तो पहली बात तो है साइंस क्या हो गया? एक नॉलेज जिसको हम सिस्टमेटिक वे में गेन करने वाले हैं और जिसको हम प्रूफ कर पाए। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो नॉलेज है इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं। एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर लेते हैं, वाटर को बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, देखेंगे थर्मोमीटर में जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तब वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो नॉलेज है ये एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको हम साइंस बोल देंगे। तो कौन सा भी नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो पाए उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस। तो साइंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर को तरफ फेंकते हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगा हमेशा। तो ये भी साइंस है, इसको भी हम प्रूफ कर पाएंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हो गया कि नहीं? तो साइंस हमने जान लिया कि साइंस क्या है। ऐसे एक नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर पाएंगे। तो साइंस को अगर हम एक ट्री मान लेंगे तो साइंस का बहुत सारा ब्रांचेस होगा, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। तो उस एक ब्रांचेस में एक ब्रांच क्या हो गया? फिजिक्स। फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पूरी यूनिवर्स को पढ़ेंगे। जैसे हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया, तो यूनिवर्स में है क्या? चलिए देखते हैं यूनिवर्स में क्या है। पूरा यूनिवर्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे यूनिवर्स में बस दो ही चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ और भी नहीं है। दो ही चीजें हैं। एक के पास मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, मतलब उसके पास वॉल्यूम भी होगा। ऐसे एक सब्सटेंस और एंटिटी जिसके पास बोथ मास एंड वॉल्यूम होगा, उसको हम बोल देंगे मैटर। क्या बोल देंगे उसको? मैटर। जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, उसके पास क्या है? मास है और वॉल्यूम भी है, ये कुछ जगह ले रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर। यूनिवर्स में ऐसे भी एंटिटीज हैं जिनके पास ना मास होता है ना वॉल्यूम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो इस रूम में लाइट है, लाइट के पास कोई मास तो नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका गोइंग मशीन में रीडिंग दिखा रहा है, मान लो 5 किलोग्राम, अगर लाइट ऑन कर दूंगा, अंधेरे में 5 किलोग्राम दिखा रहा है, तो अगर लाइट ऑन कर दूंगा उसका मास क्या बढ़ जाएगा? रीडिंग ज्यादा दिखाएगा, नहीं ना? तो लाइट का कोई मास नहीं होता है। ऐसे ही लाइट कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। जैसे इस क्लास में कोई अगर बच्चा एंट्री करेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, वो जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, उसका जो वॉल्यूम वो इक्वल एयर के वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब वो अपनी वॉल्यूम के बराबर एयर इस रूम से डिस्प्लेस कर लेगा। लेकिन अगर मैं लाइट ऑन कर लूं, तो लाइट भी क्या इस रूम में वो जो एयर होगा उसको भी डिस्प्लेस कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब लाइट जो है कोई भी जगह नहीं ले रहे हैं, मतलब उसके पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है। लाइट के पास ना मास होता है ना वॉल्यूम होता है, इसीलिए लाइट को हम एनर्जी बोलते हैं। लाइट को हम क्या बोल लेते हैं? एनर्जी। क्यों? क्यों? लाइट के पास मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, फिर भी वो वर्क कर पाएगा।
मतलब उसको कंज्यूम करके हम कुछ वर्क कर पाएंगे। जैसे हमने सोलर पैनल पे दिखा है, अगर लाइट अगर वो प्लेट पे इंसिडेंट होता है तब क्या होता है, तो वो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए हम लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम लाइट को क्या बोल रहे हैं, एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, एनर्जी। तो एनर्जी क्या बन गया, एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने के लिए जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। वो और जो जिसके पास मास और वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो पूरे यूनिवर्स में यही दो चीजें हैं, एक तो वो मैटर होगा, अगर वो मैटर नहीं है तो एनर्जी हो जाएगा। जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, इनके पास कोई भी मास और वॉल्यूम नहीं होता है, बस इनके मदद से हम वर्क कर पाएंगे, इसलिए हम उन लोगों को क्या बोल देते हैं, एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइट, साउंड, ये एनर्जी के फॉर्म हो गए। क्लियर हो गया। पूरे यूनिवर्स में क्या है, मैटर और एनर्जी। अगर हम मैटर और एनर्जी कोई एक ब्रांच ऑफ साइंस से पढ़ते हैं उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स क्या बन गया हमारा, फिजिक्स हो गया ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter and energy, and sometimes matter and energy they are interconvertible। मतलब उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। जैसे हमने एक फेमस इक्वेशन सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, क्या है वो, क्या है वो, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन सुना है कि, तो E बन गया एनर्जी और m बन गया मास, c क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में और वैक्यूम में लाइट c स्पीड से मूव करता है, जिसका वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। लाइट कैन ट्रेवल 3 लाख किलोमीटर in 1 second, और in scientific method we write c is equal to 3 multiplied by 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ये c का वैल्यू हो गया, समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, ये एनर्जी है और मास मतलब मैटर है, मैटर के पास ही मास होता है। तो एनर्जी और मैटर ये दोनों रिलेटेड है, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन है। तो फिजिक्स में हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली बात तो हम मैटर पढ़ेंगे फिजिक्स में, और मैटर की जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सब पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, और एनर्जी एंड मैटर उनके बीच में रिलेशन को भी फिजिक्स में पढ़ लेंगे। तो समझ में आ गया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, साइंस क्या है, एक ऐसे नॉलेज जो सिस्टमैटिक वे से गेन होता है और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से प्रूफ होता है। और साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे हमने प्लांट और एनिमल को पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर कोई किसी भी मैटर का केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसको हम केमिस्ट्री बोल देंगे उस ब्रांच को। वैसे ही जिस ब्रांच में हम मैटर, एनर्जी एंड उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, फिजिक्स। समझ में आ गया। तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं, फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं, उस लॉज को हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं ये एक लॉ बन गया, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने लॉ पढ़ लिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इस लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए हमने किन चीजों का यूज किया, एनर्जी को यूज किया, मास को यूज किया, स्पीड को यूज किया। जिस चीज को यूज करके हम फिजिक्स के लॉज लिखते हैं उनको हम बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में मेनली हम क्या पढ़ लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में क्या पढ़ लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो